नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई। देखिए, पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे। बहुत चीज़ें डिफरेंस है, यहाँ पे आपको मौका मिलने वाला है क्योंकि पद ठीक-ठाक हैं और यहाँ पे पहली बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इस पद के लिए विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन-कौन अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे मुख्य परीक्षा के लिए? क्योंकि सब अभ्यर्थी डाल भी नहीं पाएँगे। कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। इसका ये भी स आपको बताता हूँ कि ये जो विज्ञापन है 16 जून 2026 से ये ऑनलाइन चालू हो जाएगा और वैकेंसी का नाम है प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बीओ। ठीक है, बीओ और पीसी 2 पद हैं। ग्रेड पे की बात की जाए, ठीक-ठाक ग्रेड पे भी है। 2800 और 4200 ग्रेड पे की जॉब्स हैं। इस बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल रहा है, यानी पहली बार ये भर्ती कराएगा। और ये जो फॉर्म डाल पाएंगे पेड 2025 के आधार पर ही डाल पाएंगे। जो ऑनलाइन चालू होगा बीओ का या पीसी का वो 16 जून से चालू होगा और उसके बाद इसकी अंतिम तिथि है 6 जुलाई। यदि कोई आप गलती कर देते हैं, पहली चीज़ तो करनी नहीं है। करेंगे कब नहीं, जब आप हमारा वीडियो देखेंगे। इसलिए कहता हूँ वीडियो अवश्य देख लिया करिए और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी देख लें, क्योंकि यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वीडियो देख लेंगे, ईज़िली आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यदि कोई गलती कर देता है उसको संशोधन करने के लिए। इसमें 52 पद हैं आपके पीसी के, ठीक है? प्लाटून कमांडर के और ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। देखिए पीसी 4200 ग्रेड पे की हो जाती है, ठीक है? ये पीसी जो है, ये हो जाती है 4200 ग्रेड पे की जॉब। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र है, ये आपका हो जाता है 2800 ग्रेड पे, यानी ये लेवल 5 की हो जाती है और ये लेवल 6 की जॉब हो जाती है। 243 ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र के हो गए, 52 प्लाटून कमांडर। टोटल आपके पद हो जाते हैं 295। तो पद कह सकते हैं ठीक-ठाक कह सकते हैं, या देखिए आयोग जो यूपी ट्रिपल कंडक्ट करवाता है, ये सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी विज्ञापन आया है। एग्ज़ाम होते-होते हो सकता है ये 500 पद होने की संभावना है। तो हो सकता है ये 500 पद हो जाए। जैसे ही इसकी जानकारी आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसका नोटिफ़िकेशन भी दे दिया जाएगा या स्तुति पत्र आता है तो आपको अपडेट दी जाएगी। क्लियर? कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं तो जो आपके संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र है अर्हता से, अनिवार्य अर्हता, वो पूरी कर ली हो। कब से? अनिवार्य अर्हता, यानी जैसे ग्रेजुएशन माँगा है तो ग्रेजुएशन आपने 6 जुलाई से 2026 से पहले कर लिया हो, ठीक है? क्योंकि जून में चालू होगा, उसके बाद इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन कर देना है ईज़िली, ठीक है? ₹25 पड़े, के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो आपकी कट ऑफ चेक की जाएगी 2025 की जो कट ऑफ है उसी के आधार पर आपसे मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट सफल घोषित किए जाएंगे, वो मेंस देंगे, ठीक है? और मेंस में कौन-कौन से कैंडिडेट शामिल हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो मैं आपको डिटेल से आगे बताता हूँ। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जैसा कि पदों का विवरण देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से लेवल 5 की जॉब, जैसा कि 2800 मैंने बताया ग्रेड पे है। टोटल 243 वैकेंसी है। अनारक्षित 98 है, 48 है, अनुसूचित जाति 2 है, अनुसूचित जनजाति 71, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 24 पद हो जाते हैं। अगला पद है प्लाटून कमांडर, यहाँ लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। यहाँ 23 पद अनारक्षित, 11 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1, 12 पद हो जाते हैं, ओबीसी 5 पद हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस टोटल पद हो जाते हैं 52। यहाँ पे प्लाटून कमांडर आपको वर्दी धारण करने को मिलेगी, 2 स्टार लगेंगे। मगर हाँ, यहाँ पे आपको यूपीपी की जगह पे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की जगह पर आपका जो बैच होगा यूपी एचजी होगा, ठीक है? क्योंकि उसी के आप प्लाटून कमांडर हो। जो बीओ और होमगार्ड का जो विभाग है, देखिए एक हायरार्की होती है, मैं आपको बता दूं। तो हायरार्की ये है, जैसे आप किसी थाने में जाते होंगे, होमगार्ड होते होंगे, ठीक है? पीआरडी जो होता है प्रांतीय रक्षक दल हो गया, 1947-45 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। मगर हम बात कर रहे हैं आज यूपी होमगार्ड यानी एचजी। तो एचजी जो होता है और उसके बाद होता है सबसे पुराना बल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी, क्योंकि पुलिस 1860 का रेगुलेशन मानती है, इसलिए पुलिस को सबसे पुरानी संस्था माना जाता है, ठीक? पीसी होते हैं होमगार्ड में। एक ये पीसी होता है, ये तो वैतनिक हो गया, मगर वो डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है? उसी में ही वो ड्यूटी लगाते हैं होमगार्ड की। तो पीसी होंगे कि फुल जो होते हैं उनके स्टार जो होते हैं फुल तरह के होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं पीसी और होमगार्ड। और जो वैतनिक यानी कि जो सरकार नियुक्त करती है, एक गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं, सरकारी स्थायी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ से चालू होती है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, जिसे कहते हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, 2800 ग्रेड पे की है। उसके बाद यहाँ पे होमगार्ड मुख्यालय प्लाटून कमांडर, ये है 4200 ग्रेड पे की। तो आप इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। होमगार्ड जो भी होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। अर्हता देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सभी अभ्यर्थी पात्र हैं जिनके पास स्नातक की उपाधि है। होमगार्ड वही फॉर्म डाल पाएगा जो इंटरमीडिएट हो और होमगार्ड में 3 वर्ष की सेवा दे चुका हो, ये देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आयु की बात करें, आयु हो जाएगा 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चयन का आधार जो है आपका सीधा-सीधा सिलेक्शन होगा आपके रिटन पे। मगर हाँ, यहाँ पर आपको बता दूँ कि रिटन के बाद आप, ठीक है, उसके बाद जो सीना फुलाव भी कम है 78 ये नॉर्मल मेजरमेंट है। सीना फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद जो अधिकतम हो जाएगा 83.8, यानी 78/83। उसके बाद यहाँ पर पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट दी गई है 162.6 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है? सीना फुलाव की बात की जाए 76 यानी 76.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 81.5 होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 160 होना चाहिए और जो सीना फुलाव होना चाहिए 76.5 से 81.5 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की बात की जाए, यहाँ पर उनसे मानी
महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति जो अभ्यर्थी उनके लिए 147 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ये कैंडिडेट आप रिटर्न क्वालीफाई कर जाते हैं, रिटर्न जो शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटर्न यानी मेंस क्वालीफाई करते हैं और 15 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे। तो अब देखते हैं कि कम से कम 10,000 कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, वो 10,000 कैंडिडेट का पहली चीज तो मानक परीक्षण हाइट मेजरमेंट और सीना फ्लैश चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी दौड़ होगी। दौड़ क्या है, 4 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपसे दौड़ 25 मिनट में क्वालिफाई करनी है। महिला अभ्यर्थी 2400 मीटर कितने मिनट में क्वालिफाई करनी है, 14 मिनट में। ठीक है, दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने में इजिली तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बात करेंगे सिलेबस की, इसमें आपका कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके आएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं और जो 65 प्रश्न आते हैं उसमें क्या आना है, क्योंकि यहाँ पर हमको बताते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सभी भर्ती में 1/4 निगेटिव मार्किंग रखता ही है। यहाँ पर हम आपको बता दें 5 प्रश्न जिसमें आपके आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, राज्यव्यवस्था के 10 प्रश्न होंगे यानी पॉलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, अर्थव्यवस्था के 10 प्रश्न होंगे, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो घटनाक्रम यानी करंट के कह सकते हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारत के खेल जो हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, मानव शरीर रचना विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के 15 और उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट कम टाइम नहीं होता है, ठीक ठाक टाइम होता है। ये डिटेल सिलेबस है, देख सकते हैं और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर यूपी और कंप्यूटर तो आपको तैयार करना ही करना है, ये कोर सब्जेक्ट है, सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इसको तैयारी करने के बाद आपको एक पोर्शन ही बचता है जो 65 अंक, वो आप इजिली 1.5-2 महीने में इजिली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस बहुत टफ नहीं कहेंगे। कट ऑफ फाइनल जो सेक्शन होगा वो कम नहीं जाएगी, वो मान के चलें कम से कम 80% होना चाहिए, यानी रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 80 से कम तो नहीं जाएगी, ये आप जब फाइनल होगा आपको खुद पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे कट ऑफ जो पेट की कट ऑफ जाएगी यहाँ पर ये कम जाएगी, यानी जिनके भी 55 मार्क्स हैं उनको मौका मिलेगा फॉर्म डालने का और एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा उन्हें। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने सोचा आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दे। और भी जानकारी के लिए बने रहें। और हाँ, यदि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, वो जो फॉर्म डालने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 4 साल 5 साल पुराना निवास तो चल जाएगा, मानिए बस आपका जो निवास हो उसी स्थायी पते का आपका वेरिफिकेशन होगा और कहीं का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा वो मूल निवासी को ही मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। थोड़ी सी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, देखिए वीडियो डालने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने नहीं डाला और थोड़ा अब सही हुआ तो मैंने अब डाल दिया है। आप देख रहे, हम इसलिए कहता हूँ कि ज्वाइन कर लें। यदि कभी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कारण बन जाता है कि वीडियो नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से अवगत करा देता हूँ। तो टेलीग्राम पे सभी जानकारी आपको मिल जाती है, आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और इस नंबर पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लें 78 39 64 555 2। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।